नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय छाबड़ा झारखंड रांची से हूँ। जैसा आप सभी जानते हैं, हर साल 14 नवंबर हम वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के रूप में मनाते हैं। इसे विश्व मधुमेह दिवस भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1991 में WHO और इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन ने की थी। उन्होंने 14 नवंबर इसलिए चुना था क्योंकि इसी दिन सर फ्रेडरिक बैंटिंग, जिन्होंने इंसुलिन की खोज की थी, उनका जन्मदिन भी है। डायबिटीज़, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत तेज़ी से फैल रहा है। विश्व में सबसे ज़्यादा मरीज़ डायबिटीज़ के अभी इंडिया में है, भारत में है। भारत डायबिटीज़ की बीमारी की राजधानी बन चुका है। डायबिटीज़ का मतलब होता है शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा होना, जो कि फिर आपके बहुत सारे अंग को प्रभावित करता है, बहुत सारे अंग को खराब भी करता है। डायबिटीज़ मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ और एक जेस्टेशनल डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ जो होता है, इसमें शरीर में, बच्चों के शरीर में अचानक से इंसुलिन बनाने की क्षमता समाप्त हो जाती है। टाइप 1 के मरीज़ आमतौर पर छोटे बच्चे होते हैं और इन बच्चों को पूरी उम्र इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है। टाइप 2 डायबिटीज़ ये एक जीवन शैली से होने वाली बीमारी है, जिसमें एक खराब जीवन शैली की वजह से पेशेंट्स के ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और उन्हें शुगर की बीमारी यानी डायबिटीज़ हो जाता है। तीसरा, जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी कि गर्भावस्था में होने वाला शुगर। इसमें गर्भवती महिलाओं को आमतौर पर 24 सप्ताह या छठे महीने के बाद धीरे धीरे शुगर की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा उनके ब्लड में बढ़ती है और वो शुगर के पेशेंट्स हो जाती हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ बच्चों में होने वाली बीमारी है। इसके लक्षण बहुत स्पष्ट हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ के जो बच्चे होते हैं, आमतौर पर उनका वजन तेज़ी से गिरता है, उनको बहुत ज़्यादा यूरिन पास होता है, पेशाब ज़्यादा करते हैं बच्चे, और माँ बाप देखते हैं कि बच्चा हमेशा थका रहता है। और जब वो टेस्ट कराते हैं, उसके ब्लड का टेस्ट होता है, तो पता चलता है उसके ब्लड में शुगर है। ऐसे बच्चों के शरीर में इंसुलिन बनाने की क्षमता पूरी तरह समाप्त हो जाती है और इनको पूरी उम्र इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, शुगर कंट्रोल करने के लिए भी और शुगर से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस से बचने के लिए भी। और ऐसे बच्चों का एकमात्र इलाज इंसुलिन ही है। टाइप 2, जैसा कि मैंने बताया, जीवन शैली में हो रहे बदलाव की वजह से होता है। तो सबसे प्रमुख कारण इसका मोटापा है। तो पेशेंट का वजन बढ़ता है, उसके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, इंसुलिन सही तरीके से काम नहीं कर पाता है और उसे डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है, यानी कि उनके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। तीसरा गर्भावस्था वाला शुगर है, जिसका इलाज बिल्कुल अलग होता है। इन तीनों बीमारियों में, इन तीनों प्रकार के डायबिटीज़ का स्पष्ट इलाज है। टाइप 1, जैसा बताया, इंसुलिन लेना है। टाइप 2 वाले जो पेशेंट्स होते हैं, मुख्यतः टाइप 2 ज़्यादा होते हैं हमारे देश में, 95% टाइप 2 के मरीज़ हैं, 5% ही टाइप 1 के मरीज़ हैं। तो टाइप 2 वाले पेशेंट्स को सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उनका डाइट और फिर एक्सरसाइज, योगा और मेडिसिन्स, जो दवा डॉक्टर्स लिखते हैं। डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जो भी भोजन करें वो पूरी तरह से संतुलित होना चाहिए। भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा निश्चित होनी चाहिए, प्रोटीन सही मात्रा में हो, फैट की मात्रा कम हो, फाइबर ज़्यादा हो। ऐसे पेशेंट्स इस तरह से भोजन करें तो जिनके घर में, जिनके परिवार में ऑलरेडी शुगर के पेशेंट्स हैं, वो लंबे समय तक बीमारी को टाल सकते हैं, और जिनको शुगर है, जो दवा ले रहे हैं, वो डाइट के माध्यम से और दवा के माध्यम से लंबे समय तक बीमारी कंट्रोल करके रख सकते हैं। एक्सरसाइज में हम अपने पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि सिर्फ 1 घंटे का वॉक, 1 घंटे का मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक अगर वो रोज़ करें तो उनके लिए काफ़ी है। योगा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है डायबिटीज़ के कंट्रोल में। योगा अगर आप किसी अच्छे शिक्षक से लें और किसी अच्छे जगह पे योगा सीखें, तो योगा के माध्यम से भी बहुत हद तक आप इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। बात दवा की करते हैं। जब टाइप 2 डायबिटीज़ होता है तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं। आज के ज़माने में बहुत सारी दवाइयाँ हैं हम लोग के पास, जिससे बहुत लंबे समय तक हम टाइप 2 डायबिटीज़ को कंट्रोल में रख सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़ जब पुराने हो जाते हैं, 10 साल, 12 साल, उनके शरीर में धीरे धीरे फिर इंसुलिन कम होना शुरू होता है, तो हमें इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है उनके शुगर को कंट्रोल करने के लिए।
गर्भावस्था वाली डायबिटीज़ यानी कि जेस्टेशनल डायबिटीज़, इसके लिए शुगर कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एकमात्र रास्ता इंसुलिन है और हमें इंसुलिन का प्रयोग करना चाहिए। गर्भावस्था की डायबिटीज़ की सबसे अच्छी बात ये होती है कि जिस दिन महिला डिलीवरी करती है, बच्चे का जन्म होता है, उसी दिन वो इंसुलिन या वो इलाज बंद हो जाता है। उसके बाद उस महिला को दोबारा दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर ऐसी महिलाओं में आगे चल के शुगर होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम उन्हें एडवाइस करते हैं कि अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जारी रखें, खान पीन का ध्यान रखें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, वजन ना बढ़ने दें ताकि लंबे समय तक इस बीमारी से बच सकें। डायबिटीज़ याद रखें आपके शरीर के हर अंग को नुकसान पहुंचाता है। आपकी आँखें, आपके नस, आपके ब्रेन को, आपके हार्ट को, आपके किडनीज़ को, आपके लिवर को, शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं है जो कि इस बीमारी से प्रभावित ना होता हो। तो अगर आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, अपने खान-पीन का ध्यान दें, योगा करें, जो भी दवा आपके डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है या इंसुलिन टाइप 1 वालों को दिया जाता है, उसे नियमित रूप से लें, तो बहुत लंबे समय तक इस बीमारी से लड़ सकते हैं, जीत भी सकते हैं। डायबिटीज़ एक खतरनाक रोग है, लेकिन अच्छे से अगर दवा लिया जाए, तो बहुत आसानी से एक नॉर्मल लाइफ सभी लोग जी सकते हैं जिनको भी शुगर की बीमारी है। तो आइए 14 नवंबर को हम सब प्रण लें कि जो भी पेशेंट्स हैं डायबिटीज़ के, वो अपना जीवन शैली में सुधार करें, अपना दवा सही समय पे लें, अपने शुगर की नियमित जांच कराएं, डॉक्टर के संपर्क में रहें और लंबे समय तक एक खुशहाल जीवन जिएं। और जिनके परिवार में डायबिटिक के पेशेंट्स हैं और उनको डायबिटीज़ नहीं है, इस बीमारी से बचने के लिए नियमित एक्सरसाइज करें, मोटापा से बचें और बहुत लंबे समय तक इस बीमारी से बचा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।